गुड इवनिंग प्यारे दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं कि आप लोग अच्छे होंगे, खुश होंगे, स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। प्यारे दोस्तों, एक जो सीरीज हम लोग स्टार्ट किए थे 1993 से लेकर 2025 तक का, और उसमें सोशल साइंस भी चल रहा है। अभी सोशल साइंस में मॉडर्न हिस्ट्री चल रहा है, और उसके साथ साथ दोस्तों मैथ का भी एनालिसिस हम लोग कर रहे हैं। ठीक है, तो मैथ में एक टॉपिक है रेशियो एंड प्रोपोर्शन। ठीक है, और उसी टॉपिक का पहला नंबर सीरीज हम लोग स्टार्ट कर चुके थे, और आज जो है PYQ नंबर 2 है दोस्तों, जो कि 20-20 क्वेश्चन का ही हम लोग लेके चल रहे हैं। और कहे थे दोस्तों कि बहुत जल्दी इसको क्या करेंगे ना, हम इसको लाइव क्लास कर देंगे। ठीक है, तो आज चूंकि ये आपका क्लास है, देखिए 1993 से लेकर 2025 तक, और बिहार का सभी PYQ यहाँ पे इंक्लूड है दोस्तों। जितना भी अभी तक एग्जाम हुआ है, चाहे वो BPSC का हो, बिहार SSC का हो, बिहार SSC CGL हो, ठीक है, दरोगा का हो, या किसी भी लेवल पे जो एग्जाम हुआ है ना, वो सारा का क्वेश्चन इसमें इंक्लूड होगा दोस्तों। ठीक है, और ये रेशियो प्रोपोर्शन का है सबसे बड़ा बात। ठीक है, जो BPSC शिक्षक भर्ती में भी आपको सहायक है, बिहार CGL 4.0 के लिए भी, BPSC के लिए भी, और AEDO के लिए भी, BPSC AEDO के लिए, और BPSC 10+2 के लिए भी है। ठीक है दोस्तों, ओवरऑल जो ये है वो सारा आपको सभी एग्जाम के लिए, जितना भी एग्जाम है वो सारा एग्जाम के लिए आपको क्या करेगा, हेल्पफुल रहेगा। चलिए, तो क्वेश्चन हम लोग क्या करते हैं, क्वेश्चन नंबर दोस्तों हम लोग 1 देखते हैं। कहा दोस्तों कि एक समानुपात के प्रथम, द्वितीय और चतुर्थ अंक क्रमशः इतना, इतना और इतना है। 16 है, 24 है और 54 है। तो तीसरा अंक इस क्रम में क्या होगा। अब देखिए दोस्तों, एक्चुअली क्या है कि ये क्वेश्चन आपका ऑलरेडी पिछले वाले भी सेक्शन में आ चुका था, लेकिन इसके बावजूद भी हम लोग क्या करते हैं, इस पे चर्चा करेंगे। लेकिन इसमें से क्वेश्चन कम से कम 2-3 ऐसा क्वेश्चन रखेंगे ना, जो आपके होमवर्क के लिए रहेगा। ठीक है, तो चलिए इस क्वेश्चन को हम लोग देख लेते हैं, लेकिन इससे थोड़ा बहुत भी मिलता जुलता रहेगा, तो उसको होमवर्क के लिए रखेंगे। चलिए, कहा कि प्रथम, द्वितीय और चतुर्थ अंक है, तो मतलब दोस्तों कि ये आपका क्या है, 16 है, फिर आपका है 24 है, ये द्वितीय कह रहा है ना, और आपका कहा ये 54 है। अब देखिए दोस्तों, एक्चुअली क्या है यहाँ पे, जैसे ही कहा जाए आपको कि प्रथम, द्वितीय और तृतीय, चतुर्थ, तो आपको हम कल क्या कहे थे, कल आपको हम बताए थे दोस्तों कि जब फर्स्ट का चर्चा होगा तो यहाँ पे होता है, सेकेंड का यहाँ पे होता है, और थर्ड पे यहाँ पे, जब फोर्थ निकालना होता है तो ये होता है। तो यहाँ पे तो कुछ है नहीं, तो ये समानुपात हो गया, x हो गया, इस टू 54 हो गया। अब देखिए इसमें गुना कैसे होता है, ये वाले से ये वाले और इस दोनों का, है ना। तब देखिए क्या करेंगे x के लिए, तो ये हो जाएगा क्या चाहिए आपका, 24x। 24x बराबर क्या हो जाएगा, 16 × 54। मतलब x बराबर जब निकालेंगे तो ये 24 कहाँ चलाएगा, इसके बट्टा में चलाएगा। अब काटिए, 4×4 = 16 और 4×6 = 54, 6×9 = 54, और तो 4×9 बच गया। तो 4×9 जब आप करेंगे तो क्या हो जाएगा, 36। तो आपका ऑप्शन 36, ऑप्शन नंबर ए आपका क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 2 भी इसी तरह का है। ठीक है, लेकिन चलिए ये क्या है, कहा दोस्तों कि 4:7 समानुपात, जो दो बिंदु होता है ना उसको समानुपात बोलते हैं। ठीक है, ये दो बिंदु को अनुपात, और इसी में वे दो बिंदु 2 बार हो जाए तो समानुपात बोलते हैं, इसी को क्या बोलते हैं, प्रोपोर्शन बोलते हैं। कहा 4:7 समानुपात 16:28। अब देखिए दोस्तों, अब इसमें क्या कहा कि 7 और 16 क्या कहलाता है, तो भाई साहब कहे थे कि ये फर्स्ट पद हो जाएगा, और ये आपका थर्ड पद हो जाता है, और ये आपका क्या हो जाता है, मध्य पद हो जाता है, मिडिल पद हो जाता है। तो क्या हो जाएगा, मध्य पद। 7-16 ही बोल रहा है तो मध्य पद, तो इसमें मध्य पद है, ऑप्शन नंबर आपका 2 हो जाएगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 3 कहा आपका कि यदि यदि ए और बी लिख दिया, ये क्वेश्चन भी बहुत आसान है, और ऑलरेडी आपको हम बता चुके हैं। ए बी दे दिया, कितना दे दिया, ए बी दिया, और कहा क्या जी, 2:3 है, तो लिख दीजिए 2:3। अब कहा BC दे दिया 4-5, वो भी लिख दीजिए, BC बराबर कितना हो जाएगा, तो 4:5 हो जाएगा। अब कहा CD 6-7 दे दिया, इतना लंबा चौड़ा दे दिया, कोई बात नहीं। CD कहा है, तो CD बराबर कितना, तो 6:7। अब देखिए भाई साहब, कहे थे आपको हम, अच्छा एक मिनट, ये CD है, एक मिनट, चलिए C/D बराबर दे दिया 6:7।
अब आपसे पूछा क्या, तो भाई साहब ए डी, ए डी। अब देखिए इस कंडीशन के लिए कहे थे कि आप पूरा गुना करने मत लग जाइएगा, है ना, मतलब शुरू का ये पूछा है और आखिरी का पूछा है, तो शुरू और आखिरी के लिए भी हम आपको बता चुके हैं, क्या कहे हैं कि ये पहला वाला लाइन गुना कर दीजिए और ये आखिरी वाला लाइन गुना कर दीजिए। तो 2 गुने 4 8, 8 छक 48, तो आपका हो जाएगा 48 अनुपात 3 गुने 5 15, 15 सत्ते 105, तो 105। ज्यादा बेहतर क्या होता है दोस्तों काटने के लिए, आप ऐसे लिख दिए तो काट देते हैं, वरना आप ऐसे भी लिख सकते थे 6 गुने 8, है ना, आसानी से काटने में सुविधा होता। ये किससे कटेगा, तो 3 से कट जाएगा, 3 से क्या हो जाएगा आपका 16 और 3 से आपका 35 चाहिए 105, मतलब 16 अनुपात 35 है कहीं पे ऑप्शन में, ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो इसी तरह क्या करेंगे, एकदम लॉजिक से लेके चलेंगे और एक एक चीज को तोड़ तोड़ कर आगे बढ़ेंगे, ताकि क्या होगा ना एग्जाम हॉल में आपको थोड़ा भी कंफ्यूजन ही नहीं रहेगा कि हाँ ये कैसे हुआ है वो कैसे हुआ। आप जैसे ही एक स्टेप बढ़ेंगे आपको अगला स्टेप आपको दिखाई देता हुआ मिलेगा। ठीक है, तो स्टेप बाय स्टेप हम लोग चलेंगे। कहा कि एक महिला और उसकी पुत्री की जो औसत आयु है, देखिए महिला और पुत्री, अरे दोस्तों यहाँ पे कहा कि महिला है और पुत्री डॉक्टर मान लेते हैं, है ना, कहा कि औसत आयु कितना है 21 वर्ष है। अब देखिए इसका एवरेज आयु 21 वर्ष का मतलब हुआ भाई साहब कि दोनों का 21 वर्ष हो गया, मतलब 2 से गुना, तो मतलब कितना 42 साल हो गया दोनों का। अब कहा का चीज कि उनकी आयु का अनुपात कितना है 5 और 1 है, लिख देते हैं आयु का अनुपात कितना है भाई साहब 5 1 है, मतलब यही जो 6 है ना ये 42 के बराबर है, तो मतलब कि 6 x बराबर 42, तो x बराबर कितना, तो 7। अब x बराबर आपका 7 आ गया, तो 7 पचे 35 हो जाएगा और 7 एकम 7 हो जाएगा, मतलब महिला का उम्र कितना 35 साल और उसकी पुत्री का आयु 7 साल। अब क्या कहा कि 5 वर्ष बाद उनकी आयु का अनुपात, तो 5 वर्ष बाद मतलब इसमें भी 5 जोड़ दीजिए और इसमें भी 5 जोड़ दीजिए, तो क्या हो जाएगा 35 और 5 40 साल महिला का हो जाएगा और इसका हो जाएगा 12 साल। लेकिन अनुपात पूछा है तो अनुपात में फिर काटना भी पड़ेगा, तो दोनों किसी चीज से कट रहा है क्या 4 से कट रहा है, तो 4 से कटेगा तो ये हो जाएगा 4 दहाई 40 और 4 तिहाई 12, मतलब 10:3 का रेशियो आ जाएगा, तो ऑप्शन नंबर 1 इज करेक्ट। ठीक है, ऑप्शन नंबर 1 जो है दोस्तों क्या हो जाएगा बिल्कुल सही हो जाएगा आपका। अब देखिए यहाँ पे क्या है, घबराना नहीं है कि हाँ ये क्वेश्चन कितना ट्विस्ट कर रहा है ये हो रहा है, कुछ नहीं, बस आप पहला स्टेप बढ़िए। देखिए इसमें हम लोग क्या किया, पहला स्टेप यहाँ से यहाँ तक बढ़े हैं, फिर क्या किया उसके आयु का अनुपात दे दिया, तो अनुपात लेके लिख लिए हम लोग। अब कहा कि अनुपात जब निकाली है तो फिर कहता क्या है कि 5 वर्ष बाद, तो 5 वर्ष का मतलब क्या हो गया, ये भी 5 वर्ष बढ़ेगी तो ये भी बढ़ जाएगी, दोनों ना बढ़ेगा 5 वर्ष। तो अगर कोई बच्चा अभी 1 साल का है और कोई 10 साल का है, तो स्वाभाविक है 10 साल वाला क्या हो जाएगा 15 साल हो जाएगा, तो 1 साल वाला भी तो 5 साल हो जाएगा ना। चलिए क्वेश्चन नंबर देख रहे हैं 5। कहा कि ए बी सी 680 रुपए इस प्रकार विभाजित किया जाता है कि ए को बी का 2/3। तो देखिए ए को बी का 2/3 का मतलब क्या हो गया कि ए इज टू बी, मतलब हो गया ए इज टू बी मतलब कितना 2:3। अब कोई ऐसे भी लोग होंगे जो कह देंगे कि सर आप सीधे इसे कैसे लिख दिए, तो देखिए इसलिए लिखे कि कहा ए को, तो ए को कितना मिला, तो बी का 2/3 मिला, तो भाई साहब अब यहाँ पे ए इज टू बी निकालिएगा तो क्या हो जाएगा ए बराबर 2 हो जाता है इसमें, और बी बराबर क्या हो जाता है जब क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करिएगा तो 2:3 हो जाता है। हम इसीलिए क्या किए इतना न करके सीधे इसको इतना लिख दिए। अब क्या कहा ए को 2/3 तो 2:3, बी को बी, फिर कहा क्या जी कि बी को सी का, तो बी इज टू सी कितना हो जाएगा आपका 1:4। अब कहा तब उनको क्रमशः कितनी राशि मिली, तो अब इसको फिर क्या निकालना होगा पहले इज टू बी इज टू सी निकाल लीजिए, तो ए अनुपात बी अनुपात सी बराबर हो जाएगा। अब कहे थे गुना करने के लिए कि पहले इसको इस दोनों को कर लेंगे तो 2 1 कम 2, फिर इसको क्रॉस करेंगे तो 3 1 कम 3, फिर इसको करेंगे तो 3 चौका 12, है ना, मतलब ए का मान जहां पे 2 है बी का वहीं पे मान क्या है 3 है और सी का वहीं पे मान 12 है। अब यही तीनों मिलके क्या करता है, यही तीनों मिलके 680 रुपया बांटता है, तो 12 3 15 2 17, 17 एक्स बराबर कितना 680 रुपए, तो एक्स बराबर कितना, तो 17 चौका 68 और जीरो है तो जीरो, एक्स बराबर कितना 40 रुपया।
तो x बराबर 40 रुपया। अब कह रहा है क्या चीज कि उनको क्रमशः कितनी राशि मिलेगी, सबको पूछ रहा है। तो 40 रुपया एक का मान है, x का मान है, तो 40 दूना 80 रुपया हो जाएगा। इसका b का मान हो जाएगा 40 चाहिए 120 रुपया, और c का मान हो जाएगा 12 चुका 48 480 रुपया। अब देखिए 80 120 और 480, 80 120 480, ऑप्शन नंबर बी में करेक्ट है। ये ए का मान हो जाएगा ये वाला, बी का ये वाला, और सी का ये वाला। ठीक है, आप समझ पा रहे होंगे। ठीक है, तो इसी तरह क्या करेंगे ना, स्टेप बाय स्टेप चलेंगे। ठीक है, बिल्कुल ही नहीं घबराना है, एकदम आराम से, एकदम मक्खन की तरह चलेंगे। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर देखते हैं हम लोग 6। क्वेश्चन नंबर 6 में कहा कि 3 कार का गति का अनुपात कितना दिया है, 2:3:4 दिया है। मतलब वेलोसिटी क्या दिया है, 2:3:4 दिया है। अब देखिए भाई साहब, ये आपका चाल दिया है। अब कहा क्या चीज कि उन तीनों कारों का उन कारों द्वारा समान दूरी तय करने में समय का अनुपात। अब क्या है, देखिए डिस्टेंस क्या हो गया, कांस्टेंट हो गया, समान कर दिया। तो पहले तो आप डिस्टेंस निकाल लीजिए कांस्टेंट करके। तो डिस्टेंस जब निकालिएगा तो क्या हो जाएगा, आपका डिस्टेंस हो जाएगा कितना, 2 2 3 4 का एलसीएम डिस्टेंस हो जाता है आपका 12 हो जाएगा। डिस्टेंस आपका कितना हो गया, 12। अब डिस्टेंस आपका 12 हो गया। चलिए, अब आपका डिस्टेंस क्या होता है, 12 हो जाता है। तो अब कहा क्या चीज, समय। अब दूरी बट्टा चाल बराबर क्या होता है, दूरी बट्टा चाल बराबर समय होता है। अब देखिए अनुपात क्या है, फर्स्ट का है ये, और ये सेकेंड का है, ये थर्ड का है। तो ये 2 3 4 है, क्या चीज है, ये वेलोसिटी है। तो समय निकालने के लिए क्या करेंगे, दूरी बट्टा चाल। आपका दूरी कितना है, 12 है, तो 12/2, तो समय कितना हो जाएगा, 6। और फिर 12 दूरी है, चाल कितना है, 3 है, तो 12/3 तो 4, और 12/4 तो 3। तो 12, 6:4:3 हो जाएगा। समय ही का अनुपात पूछा है, तो 6:4:3 हो जाएगा। तो 6 4 3। अब देखिए ये थोड़ा सा लंबा प्रोसेस हो गया, लेकिन इसी को शॉर्ट करने के लिए क्या करिएगा, अब इसमें ज्यादा कुछ नहीं करना है आपको। यहाँ पे क्या किया है, चाल दिया हुआ है 2 3 4। अब क्या कीजिए ना, आप इसको इसी में 12 से, इसको 12, इसमें क्या कीजिए, इससे 12 में भाग दे दीजिए। तो 2 6 12, 3 6 12, 4 3 12। ऑप्शन नंबर आपका 4। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग 7 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 में कहता है कि दो व्यक्ति की आयु का अनुपात 4:7 है। ठीक है, मान लेते हैं कि एक व्यक्ति ए है और दूसरा व्यक्ति बी है। आयु का अनुपात कर दिया 4:7 है। अब कहा कि एक की आयु दूसरे की अपेक्षा 30 वर्ष क्या है, अधिक है। मतलब स्वाभाविक है, जो अनुपात में अधिक होगा उसका अधिक होगा। तो अधिक है, कितना अधिक है, तो भाई साहब ये 3 अधिक है, इससे रेशियो में कितना अधिक है, 3x अधिक है। और वही आयु कितना अधिक है, 30x अधिक है, 30 साल। तो 30 साल, तो x बराबर कितना अधिक है, 10 साल। अब क्या कहा कि उनकी आयु का योगफल। तो आयु का योगफल मतलब 4 और 7 11, या ऐसे भी कर सकते हैं कि 10 चौका 40 और 7 9 70, तो 40 70 110 हो जाएगा। लेकिन हम इकट्ठे जोड़ दिए, तो 11x बराबर कितना, 110। क्योंकि x का मान आपको पता है कितना है, 10 है, तो 11x बराबर 110। तो ऑप्शन नंबर आपका 4 बिल्कुल सही है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग देखते हैं 8। कि सचिन राहुल की तुलना में 7 वर्ष छोटा है। भाई साहब, एक व्यक्ति है सचिन और एक व्यक्ति है राहुल। कह रहा है कि सचिन जो है ना, वो राहुल की तुलना में क्या है, 7 वर्ष छोटा है, और उनकी उम्र का अनुपात जो है 7:9 है। तो राहुल की तुलना में कितना, 7 वर्ष छोटा है। यहाँ पर अनुपात में कितना छोटा है, तो 2x छोटा है। तो 2x बराबर 7 वर्ष छोटा है। ये अनुपात में 2x है, उम्र में 7 वर्ष है। तो 2x बराबर 7 वर्ष। तो x बराबर कितना, तो 3.5 वर्ष, 3.5 ईयर हो जाएगा। अब आपको x का मान पता है कि 3.5 ईयर। अब पूछा क्या चीज कि सचिन की उम्र क्या है, तो भाई साहब सचिन का उम्र तो 7x है। तो x बराबर इतना, तो सचिन के लिए 7 गुने 3.5, 3.5। अब इसको गुना कीजिएगा तो 7 3 21, 21, और आपका हो जाएगा 0.5 × 7।
7 3 21 और आपका ये हो जाएगा आधा, तो 3.5 24.5 हो जाएगा, 24.5 साल। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर आपका ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, चलिए प्यारे दोस्तों ये भी क्वेश्चन सेम ही है, और ये आपके लिए क्या है, हम इसको SW रखते हैं। ठीक है, चलिए आप लोग इसको बनाइएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 कहा कि 4 वर्ष पूर्व पिता और उसके पुत्र की आयु का अनुपात 5:3 है। ये 4 वर्ष पूर्व कहा है, क्या कहा है कि 4 वर्ष पूर्व जो है वो पिता और पुत्र की आयु का अनुपात कितना है, 5:3 है। तो ये भाई साहब फादर है और ये सन है। कहा कितना कि 5 और 3 है। ठीक है, फिर कहा कि 4 वर्ष बाद उनकी आयु का अनुपात 3:2 हो जाता है। ठीक है, 3:2 हो गया। अब क्या कह रहा है कि देखिए अंतर कितना का है, तो 4 वर्ष पहले और 4 वर्ष बाद, मतलब अंतर 8 का है। तो हम लोग क्या करेंगे, इसमें 8 ही कर देंगे। और कहे थे इस तरह का क्वेश्चन के लिए कि क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करके घटा देना है, मतलब 5 दूना 10 और 9x, तो अंतर कितना का, x का। 5 दूना 10 और 3 3 9, तो 10x माइनस 9x, तो x का अंतर। फिर बराबर, तो 8 3 24 और 8 दूना 16, तो अंतर कितना का, 8 का। तो x बराबर जब 8 है, अब कहा किसका, तो पिता का, तो 8 पंचे 40, ये पिछले 4 वर्ष पहले का है। तो इसमें क्या करेंगे, 4 वर्ष जोड़ देंगे तो वर्तमान में चला आएगा, तो 40 और 4 44 साल आपका हो जाएगा। इसका उम्र पिता का ही पूछा है, तो ऑप्शन नंबर आपका एक क्या हो जाएगा, बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 11 कहा रीता अपने वेतन का 1/5 भाग, ठीक है, भोजन पर, चलिए यहाँ पे फूड पे कर लिए कितना, 1/5 भाग। फिर कहा कि 1/2 भाग शिक्षा पे, मतलब एजुकेशन पर 1/2 भाग। फिर कहा कि 1/10 भाग कपड़ा पर, क्लॉथ है कपड़ा, 1/10 भाग, मतलब ये टोटल कितना खर्च की, काउंट कर लेते हैं। तो सब का एलसीएम हो जाएगा 10, तो 5 दूना 10, 2 पंचे 10 और 10 एकम 10। अब 5 1 6 2 8, 8/10, मतलब 10 रुपया रीता कमाती है, जिसमें 8 रुपया क्या किए, खर्चा करती है, तो बचाती कितना है, 2 रुपया। तो यही 2x बराबर क्या कहा कि अभी उसके पास 800 रुपया बचे हैं, मतलब 2x बराबर 800 रुपया, तो x बराबर कितना, 400 रुपया। अब आपका x का वैल्यू निकल गया। अब कहा क्या चीज कि भोजन और शिक्षा पर, तो भाई साहब यहाँ पे पूछा क्या, कहा है अनुपात, तो इतना निकालने का जरूरत भी नहीं है, तो भोजन पे फूड पे ये है अनुपात, और शिक्षा पे कहाँ है, 5 है, तो 2:5, यही आपका ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 2:5, ऑप्शन नंबर 2। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 12 कहता है कि ए बी और सी का कुल वितरित किया जाता है, मतलब इतना रुपया है, तीनों के बीच बांटा जाता है। कहा कि ए का 1/2 भाग, चलिए तो ए का 1/2 भाग, बी का 1/3 भाग, तो बी का 1/3 भाग, और सी का 1/4 भाग, सी का 1/4 भाग, सभी समान है, मतलब ये क्या है, बराबर है। अब इस तरह के केस के लिए कहे थे कि ऊपर में सब में एक बट्टा हो, तो जो जिसके नीचे होगा ना वही इसका आंसर हो जाएगा। तो इसका 2 अनुपात हो जाएगा, इसका 3 हो जाएगा, और इसका 4 अनुपात हो जाएगा सी का। ठीक है, सी का क्या हो जाएगा, सी का आपका 4 अनुपात हो जाएगा। अब यही जो अनुपात है ना, इतना रुपया हमको बांट रहा है, तो 4 3 7 2 9x, तो 9x कितना रुपए को बांट रहा है, 1683 को, 1683 रुपए को। तो x बराबर जब काटेंगे तो 9 एकम 9, 7 8 9 से 72, 6 3 9 सते 63, मतलब x बराबर 187 रुपया हो जा रहा है। अब आपको x का वैल्यू पता है, अब क्या कर रहा है, कह रहा है कि तो b की कुल राशि, तो भाई साहब b कितना है, 3 है, तो 3x बराबर क्या हो जाएगा, 3 गुने 187, तो कर लीजिए, 7 3 21, 18 3 54, और 54 3 57, 1 मिनट, चलिए 7 3 21 और 18 3 54 2 56, 561 रुपया है कहीं पे क्या, तो हाँ ऑप्शन नंबर 1 में ही है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर देखते हैं 13। 13 दोस्तों क्वेश्चन थोड़ा सा ठीक है, बढ़िया है, और ये आपके लिए हम SW छोड़ रहे हैं, आप बस थोड़ा सा दिमाग लगाइएगा, बहुत आसान क्वेश्चन है। ठीक है, कुछ नहीं है, ठीक है, थोड़ा सा दिमाग लगाइएगा, ये बन जाएगा, ये हम कल के क्लास में इसको हम बताएंगे। चलिए
14 14 भी, चलिए आपको हम थोड़ा सा हिंट देते हैं, कहा कि ए स्क्वायर है, मतलब कुल मिला के भाई साहब ए बराबर बी है और बी बराबर सी है। आप अगर इसे भी समझ गए तो आपके लिए ये एच डब्ल्यू है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 3 आपके लिए एच डब्ल्यू है, इतना ही रहने देते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ बढ़ते हैं। कहा कि 3 संख्याओं का योगफल 204 है, पहली और तीसरी संख्या। अब देखिए पहला संख्या ए है और तीसरा संख्या कहा है तो सी मान लेते हैं। अनुपात दिया कितना, 4-5 है। पहला और तीसरा संख्या का जो अनुपात दिया वो कहा 4 और 5 है। फिर कहा दूसरा और तीसरा, मतलब दूसरा संख्या बी मान लिए और तीसरा संख्या सी मान लिए, तो इसका अनुपात कहा कितना, 3-4 है। तो 3-4 ये भी लिख दिए। अब यहाँ पे क्या है ना, अब इसे गुना नहीं करने लाएंगे। क्यों? क्योंकि यहाँ पे ए और बी ये वाला कॉमन रहता तब करते, लेकिन यहाँ पे क्या है, ये वाला कॉमन है। तो पहले अगर यहाँ पे सी है, यहाँ पे भी सी है, तो यहाँ पे 5 है तो यहाँ भी 5 होना चाहिए, चाहे यहाँ पे 4 है तो यहाँ भी 4 होना चाहिए, तब ये कंडीशन लागू होता। लेकिन नहीं है, तो हम इसको क्या करते हैं ना, बना लेते हैं। ऊपर वाले में हम 4 से गुना कर देंगे तो ये 20 हो जाएगा, और नीचे वाले में 5 से गुना कर देंगे तो ये 20 हो जाएगा। करिए, अब ये हो जाएगा 4 चौका 16 अनुपात 5 चौका 20, फिर हो जाएगा 5 तिहाई 15 अनुपात 5 चौका 20। अब भाई साहब क्या है, आपका ये वाला सी और ये वाला सी दोनों मिल गया, कितना है, 20 है। और आपका ए कौन सा हो गया, ये वाला, बी कौन सा हो गया, तो 15 वाला। अब आपका है ए बराबर 16 है, बी बराबर 15 है और सी बराबर 20 है। अब कहा कि 3 संख्याओं का योगफल, मतलब इसी तीनों की संख्या का योगफल दिया है, कितना है, 20 15 35 और 16 51x बराबर भाई साहब 204 दिया है। तो x बराबर जब आप निकालेंगे तो हो जाएगा 4, हो जाएगा सीधा सीधा 4 हो जाएगा। x बराबर आपका क्या हो जाएगा, सीधा सीधा 4 हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए, अब x बराबर 4 हो गया था, कहा दूसरी संख्या, तो भाई साहब दूसरी संख्या कौन सा है, यही ना है 15, तो 15 चौका 60। ऑप्शन नंबर आपका 2 बिल्कुल करेक्ट है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग 16 देखते हैं। का 65 रुपए की राशि को ए बी सी में विभाजित किया जाता है, जिसमें ए बी से 8 रुपए अधिक, बी सी से 9 रुपए अधिक पाता है, और ए बी सी के भागों का अनुपात। चलिए हम लोग क्या करते हैं ना, ए अनुपात बी अनुपात सी कर लेते हैं। अब कहा दोस्तों, ए का संबंध बी से है, बी का संबंध सी से है, तो हम लोग क्या करते हैं ना, पहले सी को ही हम लोग एक्स मान लेते हैं। चलिए सी को मिला 100 रुपया। अब बी पे आते हैं, कहा बी सी से 9 रुपए अधिक पाता है, तो सी इतना है और सी से 9 रुपए अधिक मिलता है, मतलब बी को क्या मिलेगा, x प्लस 9 मिलेगा। चलिए बी को क्या मिलेगा, x और प्लस 9 रुपया मिलेगा। अब कहा, अब ए पे आते हैं, कहा ए बी यहाँ पे है, जिसमें ए बी से 8 रुपया, तो बी से 8 रुपया, बी से 8 रुपया का मतलब कि x प्लस इससे भी 8 रुपया, तो x प्लस 9 रुपया है तो इससे 9 8 17 रुपया हो जाएगा, x प्लस 17, ये अनुपात हो गया। अब यही तीनों मिलके क्या करता है, 65 रुपया बांटता है। तो ये हो गया आपका x प्लस x 3x प्लस 9 7 16 मतलब 26 बराबर कितना, 65 रुपया। अब देखिए ये 3x जब ये इधर इस साइड जाएगा तब का क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, तो माइनस होगा तो क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, और ये हो जाएगा आपका कितना, सॉरी ये 15 में से 6 गया तो 9 हो जाएगा, और ये बच गया आपका 5 में से 2 गया 3 हो गया, तो 3x बराबर 39, तो x बराबर 13, x बराबर आपका 13 आ गया। अब क्या कह रहा है कि ए बी सी के भागों का अनुपात क्या होगा। अब चलिए ए बी सी का भाग कितना है, तो एक सी का वैल्यू तो आपका सीधे x है, तो सीधे 13 हो जाएगा। बी का वैल्यू आपका कितना हो जाएगा, 13 प्लस 9, तो 13 7 20 और 2 22 हो जाएगा। ठीक है, अब सी का कहा, तो सी का हो जाएगा 13 और 17 30 हो जाएगा, मतलब 30:22:13 जो है दोस्तों, इसे क्या हो जाएगा, इसका अनुपात हो जाएगा। तो कौन सा हो जाएगा ऑप्शन नंबर 30:22:13, ऑप्शन नंबर आपका 4 बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, बहुत आसान होता है एकदम मैथ। ठीक है, आप इसको एकदम स्टेप बाय स्टेप समझिए।
ठीक है। फिर कहा कि तीन संख्याओं का अनुपात 3, 4, 5 है। चलिए ले लेते हैं A:B:C बराबर कितना 3 है। 1 मिनट, चलिए A B C 3:4:5 है। अब कहा उनका औसत। औसत का मतलब क्या है दोस्तों कि जितना संख्या हो ना उसमें गुना कर दीजिए। तो औसत 20 है और व्यक्ति कितना है 3 है, 3 संख्या है तो क्या हो जाएगा 60। और 4 3 4 7 5 12 और यही जो 12 एक अनुपात में है ना ये 60 है। तो x बराबर क्या हो जाएगा 5। अब x बराबर आपका 5 निकल गया। अब पूछा क्या है तो सबसे बड़ी संख्या ज्ञात करें। भाई साहब बड़ा संख्या यही है तो 5 गुने 5 तो 25। ऑप्शन नंबर आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग देखते हैं 18 का। सीता और गीता की आय का अनुपात। भाई साहब ये सीता है और ये गीता है, इसका आय का अनुपात कितना है 5:3 है। कहा कि और सीता और गीता क्रम से इतना रुपए बचाती है और उनके व्यय का अनुपात 2:1 है। आय का इतना है और व्यय का कहा कि 2:1 है। ठीक है। सीता बचाती है 1200 रुपया, लिख दीजिए 1200 रुपया। और गीता बचाती है 900 रुपया, ये भी लिख दीजिए। चलिए अब क्या करेंगे क्रॉस मल्टीप्लीकेशन। तो 5 एकम, देखिए इसको गुना करने के लिए क्या करते हैं 5 गुने 1 माइनस 3 गुने 6। अब यहाँ पे अंतर है तो ये नहीं, ऐसा नहीं कि हाँ इसमें से इसमें का कोई भी अंतर हो सकता है, तो अंतर में माइनस नहीं होगा, ध्यान रखिएगा। बराबर जो होता है दोस्तों क्या होता है 2 गुने 9 900 माइनस 1200 गुने 1, अंतर का बात कर रहा है तो क्या हो जाएगा। तो ये जब होगा तो x बराबर आपका हो जाएगा 1800 1200 600, तो x बराबर आपका 600 हो गया। अब क्या कर रहा है तो सीता की आय, तो आय बराबर क्या हो जाएगा 5 है तो 5 छक 3, 3000 रुपया। भाई साहब 3000 रुपया आपका ऑप्शन नंबर 1 में ही है। तो ये क्या हो जाएगा आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है। बहुत आसान है दोस्तों, एकदम आसान है। ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 90 देखते हैं। 19 19 में कह रहा है कि एक थैला में 1 रुपया 50 पैसा और 25 पैसे के सिक्के का अनुपात क्रमशः 1:4 है। तो भाई साहब ये 1 रुपया का सिक्का है, चलिए इसको सिक्का बना देते हैं। ये 50 पैसा का है तो इसको 50 पैसा का बना दिए, थोड़ा बड़ा हो गया, खैर कोई बात नहीं। और ये भाई साहब 25 पैसा का है ना, तो ये मुश्किल को रहेगा लेकिन ठीक है इसको भी बना दिए। अब 1 रुपया 50 पैसा और 25 पैसा का सिक्का का अनुपात है। कहा क्या चीज सिक्कों का अनुपात कितना है तो 1 है, ये 4 है और ये भी 4 है। अब देखिए 1 रुपया का सिक्का है, अनुपात में एगो है तो क्या रुपया हो जाएगा 1 रुपये का सिक्का एगो हो जाएगा। इस संख्या का अनुपात है, ये हो जाएगा मूल्य। अब देखिए 1 रुपया का सिक्का संख्या में एगो है तो 1 रुपया हो जाएगा। 50 पैसा का सिक्का संख्या में 4 गो है तो क्या रुपया हो जाएगा 2 रुपया। अब कहा 25 पैसा का सिक्का है 4 गो है तो ये भी 1 रुपया हो जाएगा। मतलब मूल्य कितना है 1 2 3 और 1 4। तो ये जो है मूल्य है इसका 4x और रुपया में उसी का बांटना कितना है 160 रुपया। तो x बराबर क्या हो जाएगा 40। x बराबर 40। अब आपका x का वैल्यू 40 निकल गया। अब पूछा है 25 पैसे के सिक्कों में सिक्के कितने हैं। अब देखिए ये मूल्य है, अब ये मूल्य 1 रुपया का जब सॉरी 25 पैसा का बटेगा तो कितना हो गया तो ये 40 एकम 40, ये 40 रुपया मूल्य हो गया। अब बताइए 1 रुपया में कै गो 25 पैसे तो 4 गो, तो ये 40 रुपया में क्या हो गया एक था तो 4 से गुना किए तो 40 था तो 4 से गुना करेंगे तो 160 गो सिक्का हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर आपका 4 बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 20 है कहा दोस्तों कि x:y बच्चा वाला क्वेश्चन है। x:y बराबर 2:3, y:z बराबर हो जाएगा 2:1। अब कहा z:a, z:a बराबर क्या है 1:3। अब आपसे पूछा क्या है x:y:z:a। अब लिख दीजिए इसको क्रमवार में क्रमशः x:y:z:a
बराबर। अब क्या है कि पहले तो ये पूरा लाइन गुना कर लेंगे, तो 2 दूना 4 एकम 4। फिर क्या है कि जब इसका हो जाएगा तो इसको हटा देंगे, 3 दूना 6 एकम 6, ये भी लिख दिए। अब हो गया तो इसको भी हटा देंगे, तो 3 एकम 3 एकम 3, 3 हो जाएगा। अब ये भी हट जाएगा तो इधर वाला लाइन बच जाएगा, तो 3 3 9 एकम 9। अब देखिए दोस्तों, अब कोई किसी से कटने वाला है नहीं, चूंकि ये सब 3 से कट जाएगा लेकिन ये नहीं कटेगा, तो नहीं कटेगा तो यही पूछा है, तो यही आंसर हो जाएगा आपका कौन सा, 4:6:3:9, 4:6:3:9। तो ऑप्शन नंबर 3 आपका क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर आपका 3 बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, ये 20 क्वेश्चन था दोस्तों, और दो जो क्वेश्चन है आपका वो होमवर्क के लिए है, आप लोग उसको ट्राई कीजिएगा, और जब हम PYQ सीरीज नंबर 3 कराएंगे तो उसमें इस क्वेश्चन को हम बता देंगे। ठीक है, तब तक आप लोग अपने से कोशिश कीजिएगा कि क्या है ना, क्योंकि आप ऑलरेडी बहुत सारा 20 क्वेश्चन ऑलरेडी पहले भी देख चुके हैं, 20 क्वेश्चन ये भी देखे हैं, तो लगभग 18 क्वेश्चन देखे हैं, तो आप उसको आपको समझ में आ रहा होगा। ठीक है, तो दोस्तों उम्मीद कर रहे हैं कि आप लोग को ये क्वेश्चन जो भी सीरीज करा रहे हैं समझ में आ रहा होगा। जिनको कोई दिक्कत है दोस्तों, तो वो इंस्टाग्राम पे भी बता सकते हैं, और ये टेलीग्राम है भाई साहब, तो टेलीग्राम पे आप जुड़िए, क्योंकि इसका जो PDF है वो टेलीग्राम पे ही मिलेगा। ठीक है, आप हमारे फेसबुक पेज को भी फॉलो कर सकते हैं, और जो लोग अभी भी दोस्तों यूट्यूब का चैनल सब्सक्राइब नहीं किए हैं, @DearExams1, ठीक है, बाई मधु, तो आप उसको सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारा आपको इन्फॉर्मेटिव वीडियो हम लोग डालते हैं ना, जिसमें आपका क्या है, जितना भी एजुकेशन से रिलेटेड है, SST से साइंस, SST आपका हो गया, फिर मैथ हो गया, अभी ये 2 चीज का सीरीज चल रहा है, और ये आपके लिए क्या है ना, बहुत लाभदायक है। ठीक है दोस्तों, तो उम्मीद कर रहे हैं कि आप लोग को ये बहुत अच्छा से समझ में आया होगा, और जिन लोग को भी कोई दिक्कत हो, कोई प्रॉब्लम हो, तो आप इस पे क्या कर सकते हैं, मैसेज छोड़ सकते हैं। तो दोस्तों आप लोग को अगर ये सेशन अच्छा लगा हो तो आप लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आप लोग को कैसा लगा है। ठीक है, तो फिर हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए आप लोग ऐसे ही हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, और अपने तैयारी में लगे रहिए। ठीक है, फिर मिलेंगे नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए जय हिंद प्यारे दोस्तों।